राजस्थान के सिंघम कहे जाने वाले थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई का शव उनके सरकारी आवास पर फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद प्रशासन व सियासी जगत में हड़कंप मच गया। प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में भूचाल खड़ा हो गया। बिश्नोई पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे तथा नौकरी छोड़ना चाहते थे। दरअसल बिश्नोई की छवि विभाग में एक ईमानदार ऑफिसर की थी, जिसने अपने क्षेत्र में कई तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया था। शराब माफिया हो या दूसरे नशीले पदार्थों के तस्कर, सभी के आंखों की किरकिरी बने बिश्नोई ने क्षेत्र की जनता का दिल जीत लिया था। लेकिन बिश्नोई पर ऐसा कौन सा दबाव आया कि उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। विष्णुदत्त एक तेज तर्रार ऑफिसर थे। पुलिस महकमे में सामाजिक नवाचारों को लेकर उनकी कार्यप्रणाली खासी चर्चाओं में रहती थी। उनके लोकप्रियता का इसी से पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उनके हजारों की संख्या में फॉलोअर थे। महकमे में विष्णुदत्त की एक ईमानदार छवि थी। वो मूल रूप से रायसिंह नगर हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। वर्ष 1997 में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। उनके चाचा सुभाष बिश्नोई भी एडिशनल एसपी रहे हैं। विष्णुदत्त बिश्नोई बेस्ट पुलिस कर्मियों में से एक थे। उनका जाना पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा लॉस था। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई चुरू के राजगढ़ थाने में एसएचओ थे। उसी दिन वो इलाके में हुई एक हत्या के मामले में देर रात तक जांच कर रहे थे। सुसाइड नोट में बिश्नोई ने लिखा कि उनके चारों तरफ इतना दबाव था कि वो इसे झेल नहीं सके। उन्होंने खुद के तनाव में होने की बात भी कही। वकील को मैसेज भेजकर उन्होंने लिखा कि उन्हें गंदी राजनीति के भंवर में फंसा दिया गया है। इसी मैसेज में उन्होंने बताया था कि वो सेवा से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने लिखा था कि थाना भवन के निर्माण में उन पर 3.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप मढ़ा जा रहा है। राजगढ़ के थानाधिकारी रहे विष्णुदत्त बिश्नोई संदिग्ध आत्महत्या प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा कराई जा रही है। इस मामले में धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं और एक एक करके कई गंभीर बातें और घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। उसी क्रम में विष्णुदत्त बिश्नोई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संदेह के घेरे में है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर कहीं न कहीं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया में आ चुकी है। विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के पश्चात करीब 24 घंटे चले आंदोलन के बाद 24 मई को प्रातः उनका पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान पुलिस व प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष कहा था कि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें मेडिकल ज्यूरिस्ट भी शामिल रहे। चूँकि ये बात उच्चाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक तौर पर कही गई थी, इसलिए उस पर कोई आशंका नहीं रहती। मगर अब जो रिपोर्ट के बिंदु सामने आए हैं, उस पर चारों ओर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके प्रथम पेज पर एकमात्र चिकित्सक के जो नाम है वो डॉक्टर श्रवण कुमार का है। उन्हीं के द्वारा ये पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि अंतिम पेज पर एक और डॉक्टर के भी हस्ताक्षर हैं, जो रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद भी करवाए जा सकते हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि डॉक्टर श्रवण कुमार वही चिकित्सक हैं जो पोस्टमार्टम व मेडिकल रिपोर्ट बनाने के मामले में न सिर्फ विवादित हैं, बल्कि उनके इस प्रकार के ऑडियो भी वायरल हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि संदिग्ध मौत और जन आंदोलन की स्थिति के बाद करवाए गए पोस्टमार्टम में सिर्फ खानापूर्ति की गई ऐसा नजर आता है। पोस्टमार्टम के दौरान किसी प्रकार का विसरा लेकर एफएसएल को नहीं दिया गया, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नो सैंपल सेंट टू एफएसएल बीकानेर। इस प्रकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामला और गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ विष्णुदत्त की मौत को संदिग्ध माना गया और उनकी आत्महत्या के कारणों का कोई नया खुलासा होने की पूरी संभावना है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। और इसी बीच कृष्णा पुनिया की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें वो किसी गिरफ्तार करके ले जा रहे अपराधी को छोड़ने की बात कर रही हैं। आया भाई आधी घंटा। हाँ दलीप जी, मैं विधायक साहब बात करें। हाँ सर। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। रोहतास बाकर को लेके आए हो आप? हाँ सर। छोड़ दो उसे अभी यहीं पे। मैडम इसने जवान के साथ भी हाथापाई कर दी। कोई हाथापाई नहीं की, आप छोड़ो इसको। मैम वो तो गाड़ी आगे चली गई। सीआई साहब में बात कर लो। मेरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ नहीं है। मैंने क्या किसी से सीआई वगैरह से किसी से बात नहीं करी। आप पकड़ के लाए हो, आप छोड़ो उसे। मैम मेरे पास नहीं है, आगे दूसरी गाड़ी है, वो उसके मैं गया हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको छोड़वाना। ठीक। हाँ, उसको छोड़ना है। ठीक।